समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किसी समांतर श्रेणी पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी है, तब आपको सिद्ध करना है ए अपान पी इन ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी अपान क्यू इन ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी अपान आर इन ब्रैकेट पी माइनस क्यू इक्वल टू जी। ठीक है बेटा, पी क्यू आर टर्मों का सम जो है रिस्पेक्टिवली आपको क्या गिवन है, ए बी सी। मतलब पी पदों का योगफल ए है और क्यू पदों का योगफल बी है और आर पदों का योगफल सी है। तो बेटा पी पदों के योगफल का मतलब यस पी, यस पी आपके पास क्या है, स्मॉल ए, और यस क्यू क्या है, स्मॉल बी, और यस आर क्या है आपके पास, स्मॉल सी। तब आपको बेटा ये रिलेशन प्रूव दैट करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों, हम मान लेते हैं एपी का प्रथम पद x है और बेटा सार्वंतर क्या है, स्मॉल डी है। यस बेटा, मान लेते हैं एपी का प्रथम पद x है और सार्वंतर डी है ना। लेट कर लेते हैं एपी का फर्स्ट टर्म x है और कॉमन डिफरेंस d है। तब आपको क्या गिवन है बताओ, एस पी इक्वल ए गिवन है। एस पी का फार्मूला आप जानते हो, एस पी बोले तो एस एन पी अपान टू ए। अब ए के प्लेस पे यहाँ पे एक्स हो जाएगा 2x प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू स्मॉल ए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हमने x माना क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी गिवन दैट है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप ये इस वाले बॉक्स को देखो, फर्स्ट वाले बॉक्स को। अब यहाँ पर देखो बेटा ए है लेकिन आपको अपान में पी चाहिए, तो ये जो पी है इस पी का ना आप यहाँ डिवाइड कर दो, और ये जो 2 है ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपका 2x अपान 2 हो जाएगा प्लस p माइनस वन डी बाई 2। और ये जो p है, p का इधर RHS साइड डिवाइड हो गया, a अपान p हो गया, और यहाँ पे जो बाई में 2 था ये यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x प्लस p माइनस वन डी बाई 2 इक्वल टू a अपान p आया, a अपान p। तो यहाँ तक की टर्मोलॉजी a अपान p निकाल लिए, लेकिन और आपको साथ में q माइनस आर भी चाहिए। यस बेटा, इन टाइप के क्वेश्चनों में आपको सुदर्शन चक्र चलाना होता है। यहाँ पे सुदर्शन चक्र का यूज करना पड़ेगा। कैसे आप जाने यहाँ के सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल होगा। बेटा ये सुदर्शन चक्र आपको कब चलाना होता है, जब 3 क्वांटिटी अपने ऑर्डर में होती है, जैसे 1 आफ्टर 2 आफ्टर 3, ए आफ्टर बी आफ्टर सी। अगर ये चीजें हैं तो आपको हमेशा सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना होता है। मतलब एक को कंप्लीटली सॉल्व कर लो, अन्य दो इसी प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ए है, ए आफ्टर बी आता है, बी आफ्टर सी आता है। तो यहाँ पर देखिए ना, ये कैसे हम जाने, देखो यहाँ पर ए बी सी है, वैसे पी क्यू आर है, तो यहाँ पे आपको पी आफ्टर क्यू आएगा और क्यू आफ्टर आर आएगा। ऐसे मूवमेंट करना यू, ध्यान दो। यहाँ तक आपको समझ में आया। लेकिन देखो बेटा ए अपान पी के साथ आपको और क्या मांगता है, क्यू माइनस आर। ए अपान पी के साथ आपको क्या चाहिए, क्यू माइनस आर। टारगेट को देखते हुए सॉल्व करोगे तो हमेशा सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो अभी और टारगेट को क्या चाहिए बताइए, ए टारगेट को क्यू माइनस आर भी चाहिए है। तो ए अपान पी है लेकिन टारगेट को क्यू माइनस आर भी चाहिए। तो क्यू माइनस आर क्या है, देखो क्यू माइनस आर ए अपान पी में मल्टीप्लाई किया है, तो आपको क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई कर देना है। यस बच्चों, क्यू माइनस आर का प्रत्येक पद में इस टर्म में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ए अपान पी ब्रैकेट में देखो क्यू माइनस आर, ये मल्टीप्लाई करने का आइडिया कहां से आया, यहां से आया, क्योंकि ए अपान पी में क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई किया था, इसलिए हमने क्यू माइनस आर का प्रत्येक पद में क्या कर दिया,
मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, आई होप ये आपका, देखो ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, ये फर्स्ट आपका आ गया। अब इसी प्रकार बेटा सेम एज आप इसको भी सॉल्व करेंगे और सेम एज आप इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो फर्स्ट टर्म इसमें भी एक्स ही रहेगा और कॉमन डिफरेंस इसमें भी यही रहेगा, बदलाव केवल यहां पर होगा। तो इसी प्रकार आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला जब सॉल्व करने लगेंगे आप ये एस क्यू बराबर भी सॉल्व करने लगेंगे, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स रहेगा लेकिन यहाँ बदलाव आएगा। ठीक है, तो कैसे बदलाव आएगा यहाँ पर देखिए, क्यों है ना, क्यों के बाद आर आएगा और आर के बाद पी आएगा। क्यों है तो क्यों के आफ्टर आपको क्या लिखना है आर, और आर आर के आफ्टर क्या लिख देना है पी। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पे भी आर माइनस पी, और यहाँ p माइनस वन था ना, तो यहाँ पर q माइनस वन, बाकी d बाई टू तो रहेगा ही। यहाँ पे a आफ्टर क्या हो जाएगा b, और p आफ्टर देखिए q, और यहाँ पर q आफ्टर r, r आफ्टर p। तो ये आपको देखिए इक्वेशन 2 मिल गया। इसी प्रकार हम ये थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ x ही रहेगा। अब r है, r के बाद क्या होता है p, और p के बाद q। ऐसे यहाँ पर भी p माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r माइनस वन, d बाई टू, b है b आफ्टर c और q आफ्टर r, यहाँ पर p माइनस क्यू। ये इक्वेशन क्या हो गया 3। अब आप अपने टारगेट को देख लो, टारगेट में तीनों को क्या किया गया है, एलएचएस साइड देखो, इन तीनों को ऐड किया गया है। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड कर लो क्योंकि ऐड किया गया है। ठीक है, टारगेट से आपने क्या देखा, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड करना है क्योंकि टारगेट में ऐड किया गया है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेज करेंगे और आपको पूरा पूरा टारगेट लाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम क्या करेंगे बेटा, तीनों को ऐड कर देंगे। जब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऐड कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, a अपान पी ब्रैकेट में q माइनस आर, b अपान क्यू ब्रैकेट में r माइनस पी, c अपान आर ब्रैकेट में p माइनस क्यू, ये ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर भी देखिए x कॉमन है, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, इनको ऐड करेंगे तो x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे और डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए q माइनस आर प्लस लगाएं और यहाँ पर r माइनस पी, फिर प्लस लगाएं और यहाँ पर p माइनस क्यू, और ब्रैकेट को ऐसे कर लें बंद। ठीक है, और इन तीनों में देखिए यहाँ पर इन तीनों में d बाई टू कॉमन है, प्लस d बाई टू कॉमन कर ले। जब d बाई टू कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा देख लीजिए, q माइनस आर, p माइनस वन, प्लस लगाइए और यहाँ वाला लिखिए r माइनस पी, q माइनस वन, फिर प्लस लगाइए, यहाँ वाला लिखिए p माइनस क्यू, r माइनस वन, और ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। यहाँ देखिए प्लस p से माइनस p, माइनस q से प्लस q, और प्लस r से माइनस r। तो यहाँ देखिए x इंटू 0 हो गया। अब ऐसे d बाई टू, अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे यूं। जब ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कट फुट के यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 प्लस 0 तो क्या आ गया 0। तो यही तो प्रूव करना था, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो प्रूव। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।